नमस्कार दोस्तों, आज हम विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला है, इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है? तो विद्युत धारा अमीटर से मापा जाता है, यानी कि एमीटर इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, सदिश राशि का उदाहरण क्या है? तो ऑप्शन है वजन, तापमान, वेग, लंबाई। तो सदिश राशि का उदाहरण जो है वेग है, और सदिश राशि पहचानने का एक ट्रिक है कि जिस राशि के प्रारंभ में अगर वह अक्षर आता है तो वह सदिश राशि होता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक डूबे हुए पिंड पर पानी द्वारा लगाए जाने वाले उत्प्लावन बल का दूसरा नाम क्या है? तो उत्प्लावन बल का दूसरा नाम उत्क्षेप बल है। चलिए हम अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों की गति 700 मीटर प्रति सेकंड है। ध्वनि तरंगे 7 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लगेगी? तो हम जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है? तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो यहाँ पे चाल दिया हुआ है 700 और दूरी कितना दिया हुआ है? तो 7 किलोमीटर। तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 7000 मीटर, और गति कितना है यानी कि चाल कितना है? तो ये है 700 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये 10 से 10 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, और 7 से 10 बार में 70 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 सेकेंड। यानी कि ध्वनि तरंगों की गति अगर 700 मीटर प्रति सेकेंड है, ध्वनि तरंगे 7 किलोमीटर की यात्रा से गति करती है, तो कितना समय लेगी? तो वह लेगी 10 सेकेंड। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोध की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए 17.2 मीटर की दूरी जो है होनी चाहिए, 17 या 17.2 मीटर की दूरी होनी चाहिए। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण में के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, क्योंकि जब हम जानते हैं कि कोई भी अगर अवतल दर्पण है और उसके वक्रता केंद्र पर रखी जाती है कोई भी वस्तु, तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वह कहाँ बनता है? तो वह जो है वह उसी वक्रता केंद्र पर बन जाता है, यानी कि यहाँ ये वक्रता केंद्र होता है और इसी पे जो है उसका प्रतिबिंब बन जाता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल की बूंदों से क्या होकर इंद्रधनुष बनता है? तो जल की बूंदों से प्रकाश का प्रतिबिंब एवं अपवर्तन होकर इंद्रधनुष बनता है, यानी किसका? ऑप्शन नंबर सी प्रकाश का प्रतिबिंबन एवं अपवर्तन एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक परिपथ में किसी बिंदु से 1 सेकंड में 20 कूलाम आवेश गुजरता है तो उससे प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। यदि एक परिपथ में किसी बिंदु से 1 सेकंड में 20 कूलाम 1 सेकंड में 20 कूलाम आवेश गुजरता है तो उससे प्रवाहित धारा का मान हमें निकालना है। तो हम एक फार्मूला जानते हैं, I बराबर क्यू अपान टी। क्या होता है? I बराबर क्यू अपान टी। तो इसमें कूलाम क्यू दिया हुआ है, कितना? क्यू की जगह पे हम क्या रख देंगे? 20 रख देंगे, और टी का मान 1 सेकेंड, तो 20/1 यानी कि 20। ये क्या हो जाएगा? 20 एम्पियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब तार की लंबाई दोगुनी की जाती है तो एमीटर की रीडिंग क्या होती है? तार की लंबाई को जब हम दोगुना कर देते हैं तो एमीटर की जो लंबाई होती है, एमीटर की जो रीडिंग होती है वह आधी हो जाती है। एमीटर की जो रीडिंग होती है वो आधी हो जाती है, क्योंकि जब हम लंबाई को दोगुना कर देंगे तो उसमें जो धारा प्रवाहित होगी वह आधी प्रवाहित होगी। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सामान्यतः विद्युत तापन उपकरणों में प्रयोग किया जाता है। विद्युत तापन उपकरणों में सामान्यतः हम देखते हैं कि नाइक्रोम लगा होता है। हीटर को ही ले लिया जाए तो हीटर में क्या होता है कि नाइक्रोम के तार का प्रयोग किया जाता है। इस नाइक्रोम का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका जो गलनांक होता है वह अधिकतम होता है, और अधिकतम गलनांक होने के कारण जो है ये आसानी से गल नहीं पाता है, और ये जो है काफ़ी ऊष्मा प्रदान करता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है, अर्धचालक शब्दावली में डोपिंग अर्धचालक शब्दावली में डोपिंग क्या है? तो डोपिंग जो है अशुद्धता प्रतिशत को बढ़ाने की एक प्रक्रिया है। डोपिंग जो है अशुद्धता को क्या करता है? अशुद्धता प्रतिशत को बढ़ाने की एक प्रक्रिया है, यानी कि अशुद्धता को बढ़ा देता है। अगला है, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला इसके द्वारा स्थापित की गई थी। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला किनके द्वारा स्थापित की गई थी? तो ये स्थापित किया गया था विक्रम साराभाई। इन्हीं के नाम से इन्होंने 1947 में ही जो है क्या किया था कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना किए थे। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होता है? निम्नलिखित
निम्नलिखित में किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होता है? तो ये होता है ठोस के अणुओं के बीच। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के अनुपात में किस अनुपात में उपस्थित होते हैं? तो पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन जो होते हैं ये एक संबंध है, ये जो है एक संबंध है 8 के अनुपात में उपस्थित होते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तो तरल अवस्था से गैसीय अवस्था के रूपांतरण को वाष्पीकरण कहा जाता है। जैसे कि पानी से वाष्प का निकलना, ये क्या है? ये जो है तरल से गैसीय अवस्था में रूपांतरण है और इसी को हम वाष्पीकरण कहते हैं। अगला है यदि क्रिप्टॉन का परमाणु क्रमांक 36 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो क्रिप्टॉन का जब परमाणु क्रमांक 36 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 8, 18, 8। इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 36 आएगा। और यह कौन सा है? तो यह जो है ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोएक्टिव तत्व नहीं है? प्लूटोनियम, टाइटेनियम, यूरेनियम, थोरियम। तो इसमें जो टाइटेनियम है, टाइटेनियम एक लोहे जैसा धातु है। टाइटेनियम जो है एक लोहे जैसा धातु है और बाकी प्लूटोनियम, यूरेनियम, थोरियम ये सभी एक रेडियोएक्टिव तत्व होते हैं, जबकि टाइटेनियम जो होता है यह रेडियोएक्टिव तत्व नहीं होता है। चलिए हम अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा लवण अम्लीय है? निम्नलिखित में से कौन सा लवण अम्लीय है? तो मैग्नीशियम सल्फेट ये क्या है? यह अम्लीय होता है, जबकि बाकी सभी सोडियम कार्बोनेट, सोडियम एसीटेट, अमोनियम फास्फेट यह सभी जो है ये अम्लीय नहीं होते हैं, ये क्षारीय होते हैं, जबकि मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है यह अम्लीय लवण होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु की किसकी क्षमता की माप है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करने, प्रोटॉनों को आकर्षित करने, प्रोटॉनों को प्रतिकर्षित करने या इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने। तो इसका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है। इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता की माप होती है विद्युत ऋणात्मकता। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाता है? तो पहली बात तो वह अधातु है और कमरे के तापमान पे वो कैसे होता है? द्रव में होता है, तो उसका वह धातु होगा ब्रोमीन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि ब्रोमीन ही एक ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाता है और यह गहरे लाल रंग का होता है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक नाम, सोडियम कार्बोनेट का जो रासायनिक नाम होता है वह होता है Na2CO3, यानी कि सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग कपड़े धोने का सोडा या धावन सोडा भी इसको कहा जाता है और यह जलीय विलयन, इसका जो जलीय विलयन होता है वह क्षारीय होता है। और सोडियम कार्बोनेट का जो आणविक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O होता है, लेकिन अगर रासायनिक सूत्र की बात करें तो Na2CO3 होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट है निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी फोटो फिल्मों में इस्तेमाल नहीं, ये फोटो फिल्मों में इस्तेमाल की जाती है? निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी फोटो फिल्मों में इस्तेमाल की जाती है? फोटो फिल्मों में कौन सी धातु जो है इस्तेमाल की जाती है? तो यह होगा रजत धातु। रजत धातु जो है ये फोटो फिल्मों में इस्तेमाल की जाने वाली धातु है और ये जो इसका नाम रजत जो धातु होती है इसमें सिल्वर क्लोराइड आता है, सिल्वर क्लोराइड का जो है प्रयोग किया जाता है। और हम जानते हैं कि सिल्वर आयोडेट का भी जो है प्रयोग किया जाता है, तो वह प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा को कराने के लिए। और सिल्वर जो ब्रोमाइड होता है उसका प्रयोग फोटोग्राफी में होता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है? तो ये खाना पकाने के लिए द्रवकृत पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG का प्रयोग किया जाता है। अगला है बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें किसकी बनी होती हैं? तो बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की जो बोतलें होती हैं वह बनी होती हैं पॉलीथीन, यानी कि वह बनी होती है पॉलीथीन की। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भोपाल त्रासदी किस गैस के रिसाव का परिणाम था? तो भोपाल त्रासदी जो था वह मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण जो है रिसाव के कारण यह त्रासदी हुई थी और 3 दिसंबर 1984 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई थी और इसी को भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कोशिका प्रकार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? कोशिका के प्रकार्य यानी कि फंक्शनल क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो इसका जो नियंत्रण करता है वह केंद्रक करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन से पौधों के उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम हैं? निम्न में से कौन से पौधे के उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम है?
तो ये होते हैं विभज्योतक। यानी कि विभज्योतक एक ऐसा ऊतक है जो पौधों में पाया जाता है, जिसके वजह से कोशिका का विभाजन होता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वंशानुक्रम की इकाई क्या है? तो वंशानुक्रम की इकाई जो है वह है जीन। वंशानुक्रम की इकाई क्या है? तो वंशानुक्रम की इकाई जीन है। चलिए हम और जीन का नामकरण जो है जोहानसन ने किया था। जीन का नामकरण जो है जोहानसन ने किया था। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसका शरीर कोशिका की 2 परतों से बना होता है? तो सिलिट्रेट जो होते हैं, सिलिट्रेट का जो शरीर होता है वह 2 परतों से बना होता है, जिसकी पहली परत बाह्य स्तर और दूसरा अंतः स्तर होता है। चलिए हम अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यानी कि इसका जो है सिलिट्रेट जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, यह क्या है? तो स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, यह भोजन के पाचन प्रतिक्रियाओं के कारण होता है। और इसमें एक स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया होती है। नेक्स्ट है, मानव रक्त के पीएच का लगभग मान कितना होता है? तो मानव रक्त के पीएच मान 7.4 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है।